हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी कि 4 के कितने गुणज हैं जो लाई बिटवीन 10 एंड 250, जो 10 और 250 के बीच में लाई करता है, यानी कि बीच में है। ठीक है, तो है ना, मल्टीपल पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रफ में समझेंगे। क्या है रफ में, इसमें बता रहा है 10 से शुरू है और ये आपका कहां तक जा रहा है, 250 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो 10 है, आप देख सकते हैं क्या ये 4 का मल्टीपल है। तो इसके इसके बीच में जो मल्टीपल है इसका, यानी कि इसका जो गुणज है वो देखना है। तो यहाँ पर जो 10 है, देखिएगा 10 में हम क्या करेंगे, 4 से अगर देंगे तो 2 बार में 8 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 तो बच गया, है ना, यानी कि इस 10 में एक्स्ट्रा है तब तो ये 2 बचा, जो कि ये 4 से डिवाइड कर रहे थे तो नहीं लगा। अब देखिएगा इसमें यहाँ पर इस जगह पर अगर यदि ये 2 के जगह पर, है ना, अगर 8 रहता तो इससे लग जाता, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर 4 है, तो अगर यहाँ 4 होता तो देखिएगा इससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता। लेकिन है कितना, 2, तो इसमें और 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 2 और 2 4, और इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 4 1 जा 4 लग जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा एक बार में। तो 2 घट रहा, यानी कि ये 10 है, यानी कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 ऐड करेंगे तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें 4 4 कर देना, क्योंकि 4 का मल्टीपल बोल रहा है तो 4, तो 4 12 में 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, 16 में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, चलते रहेगा। अब ये 250 है, तो क्या ये 250 4 का मल्टीपल है, चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 4 से देंगे, फिर इसी तरह से 4 से देंगे तो 6 बार में 20 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें माइनस करेंगे तो 1, ये कैंसिल, ये 0, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 2, आप देख सकते हैं ये 2 जो है सो एक्स, है ना, ये 250 से ज्यादा नहीं देना। अगर ये एक्स्ट्रा इसको जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा। तो 252 उससे आगे तो नहीं जाना, उससे पीछे रहना, यानी कि ये 2 ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 252 माइनस कर देंगे तो 240 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 248। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्या बना दिया, एक सीरीज, है ना, एपी का। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल ऑफ, है ना, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल 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 ऑफ 4 lie between 10 and 205. Multiple of 4 lie between 10 and 250 become an AP। ये क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है। तो AP जब बना रहा है तो क्या AP इसका बन रहा है, जो ये 10 और 250 के बीच में है। तो हम लोग थोड़ा रफ में यहाँ देखे तो ये आपका आ रहा है 12। क्या आ रहा है इस AP में मेरा, 12 आ रहा। 12 के बाद क्या आया, 16 आया। 16 के बाद क्या आया, 20 आया। 20 के बाद इसी तरह से मेरा चलते रहेगा, 240 क्या हो गया, 8। यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। यहाँ पर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना होगा, तो वही 4 का मल्टीपल है तो यही 4 होगा, क्योंकि 16 में 12 माइनस करेंगे 4, 20 में 16 माइनस करेंगे तो 4। और आप देख सकते हैं लास्ट टर्म जिसको an कहते हैं वो क्या हो गया, 240 क्या हो गया, 8। चलिए, तो हम लोग क्या है, इसका हम लोग n कितना इसके बीच में नंबर है उसको निकालेंगे, है ना। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना हम लोग जानते हैं। अब देखिए an का वैल्यू कितना है, 248 है।
ए का वैल्यू कितना है 12 है प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना है तो 4 है। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, 248 में -12 कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू क्या हो गया 4, इसको माइनस कीजिए, 8 में 2 माइनस होगा 6, 4 में 1 तो हो जाएगा 3, 2 का क्या होगा 2 का 2 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, ये गुना में यहाँ क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, 236 में भाग लग जाएगा 4 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा n-1, इसको इससे क्या करिए है ना कटाइए, तो कितना बार में कटेगा, इसको हम कटा सकते हैं 4 से 5 बार में, है ना, 4 पंचे 20, 3 बच गया 36, 4 9 36, तो 50 कितना हो गया 9 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 59 है ना, 59 और 1 हो जाएगा कितना 60 इज इक्वल टू n, यानी कि जो n हो गया है ना, जो n हो गया n का मान क्या हो गया 60, यानी कि 4 का जो मल्टीपल है ना बिटवीन 10 एंड 250, वो उसके बीच में कितना है 60 है, कितना है 60 है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कहता है कि n का वैल्यू क्या है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के लिए क्या वैल्यू होगा, आर द nth टर्म में ऑफ 2 एपीज, 2 एपीज है ना, एक 63 65 67 ये डॉट डॉट एंड 3 3 10 17 डॉट 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 इक्वल, तो कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का है ना, दोनों एपी का किस मान के लिए जो है सो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज है ना, एंड दिस एपी इक्वल, यानी कि इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों एपी के किस मान के लिए n के किस मान के लिए जो है सो इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन है ना, यहां पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एपी, कौन सा एपी फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट एपी क्या है, तो फर्स्ट एपी है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 65 में माइनस कर लेंगे 63 को तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि a और क्या है हम लोगों को d मिल गया, फर्स्ट ये एपी हो गया। उसके बाद सेकेंड जो एपी है वो सेकेंड एपी में क्या है, सेकेंड एपी में है 3 10 17 डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो इसमें देखिएगा a इज इक्वल टू 3 है ना, d इज इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए a और d का वैल्यू निकाले, सेकेंड एपी जो है उसके लिए हमने a और d का, अब क्या लिखेंगे लेट माना nth टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल है ना, क्या है कि इसमें हम लोग मान लिए कि इसका जो nth टर्म जो है ऑफ है ना, nth टर्म ऑफ बोथ एपी, दोनों एपी का जो nth टर्म होगा वो आर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका an पहला एपी का इज इक्वल टू दूसरा एपी का जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसका an इज इक्वल टू इस है ना सेकेंड वाला एपी के लिए, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लोग फर्स्ट एपी है तो ये फर्स्ट एपी को हम लोग क्या कर देंगे, ये हमने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट एपी और ये लिख दिया हमने सेकेंड एपी, ठीक है, तो ए एन फर्स्ट इज इक्वल टू ए एन सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी तो वही होगा, सेकेंड रहे थर्ड रहे कुछ भी रहे ए एन का फॉर्मूला क्या होगा वही होगा, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a के जगह हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट एपी का यहाँ पर है तो फर्स्ट एपी के लिए हम a का वैल्यू लिखेंगे 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2 है। यहाँ पर a का सेकेंड के लिए देखिए सेकेंड एपी के लिए क्या है, a का वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1 है इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना है
7 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्लस है इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 63 में ये -3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 2n-1 है, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये 7 इधर गुना करें इधर करें तो बात तो एक ही है, इज इक्वल टू इधर कुछ भी फंक्शन नहीं बचा, सब इधर आ गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे 63 में 3 को तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस, देखिए ना 2n-1 और 7n-1 माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, यानी कि 7 ठो n-1 में 2 ठो अगर n-1 को क्या कर देंगे प्लस माइनस माइनस यानी कि घटा देंगे, 7 ठो n-1 में 2 ठो n-1 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 ठो n-1 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, 7 ठो n-1 में 2 ठो n-1 को माइनस कर देंगे तो 5 ठो n-1 बच जाएगा। ऐसे भी देख लो ना n-1 का n-1 रहेगा और 7 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ पर देखिएगा 5n-1 इज इक्वल टू ये प्लस है इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 60। ठीक है, तो 5 इंटू एन तो 5n माइनस 5 इंटू 1 तो 5 इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया 60, क्या हो गया माइनस 60। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सो इसमें 5n इज इक्वल टू माइनस 60, ये माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 5, तो 5n इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 60 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 55 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का तो माइनस रहने वाला है। ठीक है, आप एक चीज देखिएगा यहाँ पर जो है ना 7 ठो n-1 में 2 ठो n-1 को घटा दिए तो कितना हो गया, तो 5 ठो n-1 हो गया, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा दोनों में से कौन बड़ा, 7 वाला बड़ा है कि 2, तो 7 इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी मिस्टेक होने से पूरे गलत हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस तो 60 और 5 क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस 65 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 65 बाय ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 5, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 5 1 जा 5 5 3 जा यानी कि 13 बार में कट गया, n इज इक्वल टू कितना निकल गया 13 निकल गया, n इज इक्वल टू कितना निकल गया 13 निकल गया है ना, n इज इक्वल टू कितना निकल गया 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, है ना, ये फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी आर इक्वल, तो nth टर्म में इस दोनों एपी का जो है सो वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि nth है ना, यानी कि 13th क्या लिखेंगे 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज वैल्यू आर इक्वल, क्या हो जाएगा 13th टर्म में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16। ठीक है ना, तो इसमें जो है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 63 में 3 माइनस होगा तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस है, 7n-1 में 2n-1 माइनस होगा, यानी कि 7 ठो n-1 यहाँ 2 ठो है तो माइनस होगा तो क्या बचेगा 5n-1 और दोनों में से बड़ा 7 का साइन माइनस तो माइनस दे देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये हो गया 60, ये माइनस 5 और n हो जाएगा कितना माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर माइनस 5n और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 65 हो जाएगा, इधर 0 60 और प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो
तो 5n इज इक्वल टू ये प्लस है ना, माइनस में ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -65। तो n इज इक्वल टू -65 बाय क्या हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 13 बार में कैंसिल, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 13th है ना, 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज है ना एपीज, 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर ये 15 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16। हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, है ना। आपको एपी जो है सो डिटरमाइन करने बोल रहा है, निर्धारण है ना, निर्धारित कीजिए आप एपी। ठीक है, हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड जो टर्म है यानी कि जो तीसरा पद है वो 16 है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो सातवां जो पद है उससे ज्यादा है ना, सातवां जो टर्म है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि पांचवें पद से वो क्या है वो बाय 12 यानी कि 12 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिएगा, इसमें गिवन है हम लोगों को, क्या गिवन है, तो गिवन है आप देख सकते हैं जो थर्ड टर्म है, क्या है थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ। तोड़ के लिखेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D इज इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया, ये इक्वेशन 1। फिर से देखिएगा है ना, क्या कर रहा है कि जो सेवेंथ टर्म जो है तो यानी कि A7 जो है वो इक्वल टू एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि फिफ्थ टर्म यानी कि A5 से जो है सो 12 ज्यादा है, यानी कि प्लस ऐड कर देंगे क्योंकि ज्यादा है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे अगर तोड़ के तो A प्लस क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो गया 12, ये A कैंसिल हो जाएगा, ये 6D में इधर आके -4D हो जाएगा इज इक्वल टू 12, 6 में 4 माइनस हो जाएगा तो 2D हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो D इज इक्वल टू 12 बाय कितना हो जाएगा 12 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको इसको कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा। D इज इक्वल पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो 1 क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A का हमने A लिखा प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 6 इज इक्वल टू 60, A प्लस 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 में माइनस हो जाएगा 12, A इज इक्वल टू 16 में 2 माइनस क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, A का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4, D का वैल्यू क्या निकल गया 6। अब हम इसका क्या कर सकते हैं AP को डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। नाउ AP विल बी, है ना, AP विल बी, है ना, इसका अब AP होगा, क्या होगा तो देख सकते हैं आपको AP का फॉर्म याद होगा, तो पहला तो A होता है, उसका अगला A प्लस D होता है, उसका अगला A प्लस 2D होता है, उसका अगला A प्लस 3D होता है, उसका अगला A प्लस 4D होता है, ये डॉट 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 चलते रहेगा। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4 आ गया, कॉमा A का वैल्यू कितना 4 प्लस D का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 6 है ना, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 4 है, 4 रख दिया, सेम रखते जाइए 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना 6, ये चलते रहेगा। तो यहाँ हो गया आपका 4 4 और 6 और 4 क्या हो गया 10, है ना, 6 टू 12, 12 और 6 कितना हो गया 16, यहाँ पर 6 3 जा 18, है ना 18 और 4 कितना हो जाएगा बताइए 22, है ना, 18 और 4 22,
यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 या 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। इसी तरह से आपका चलते रहेगा, है ना। 4 हो गया तो यहाँ कितना हो गया 10, देख सकते हैं डी डिफरेंस 6 बढ़ते जा रहा है। 16 हो गया, 16 में फिर 6 हो गया, 22 हो गया, फिर इसमें 6 ऐड कर दीजिएगा 28 हो जाएगा। यानी कि आपका ये आपका क्या निकल गया एपी निकल गया। ये आपका क्या निकल गया एपी निकल गया। ठीक है, डिटरमाइन बोल रहा था कि आपको एपी करना, तो एपी हमने डिटरमाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 17 है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3813 इसमें लिखा है कि आपको अंतिम से फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी कि अंतिम से, है ना, अंतिम से आपको क्या निकालना है 20वां पद निकालना है। तो देखिएगा इसका एपी जो है सो, है ना, एपी जो है आपका दे दिया है क्या है 3 है, 8 है, 13 है कि नहीं। तो ये डॉट 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 आपका 253। तो यहाँ पर जो है ना आपको पीछे से बोला है कि नहीं, यानी कि फ्रॉम द लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालने के लिए। तो जब इधर से आप शुरू कीजिएगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 253 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। तो 3 में -8 होगा, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि 8 में ये 3 नहीं, जब इधर से एपी चल रहा है तो 3 में -8 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स, है ना, REVERSE रिवर्स, रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्स मेथड लगा दिए यहाँ, क्योंकि वहां से उल्टा जब बोल रहा है क्वेश्चन में है तो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ए हो गया, डी हो गया, तो डी का वैल्यू कितना निकला -5 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सो अब हम लोग लगाएंगे, है ना, फॉर्मूला वी नो दैट, वी नो दैट। अच्छा एक चीज और, आपको ये भी तो पता है ना कि ये n का वैल्यू कितना है 20 है ना, तो n इज इक्वल टू आपको पता है ना, तो n इज इक्वल टू 20 है। ठीक, तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या लगा देंगे डी लगा देंगे। ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू कितना है, तो ए एन का जो वैल्यू है आपको कितना बोल रहा है निकालने 20th टर्म, कितना 20th टर्म, यानी कि ये जो है सो ये तो हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, 20th टर्म यानी कि यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा 20, a की जगह क्या लिखेंगे तो 253 प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना लिखेंगे तो 20 माइनस 1, d का वैल्यू कितना लिखेंगे -5 लिखेंगे। तो A20 इज इक्वल टू 253, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आपका 20 है ना, ये 20 माइनस 1 तो हो जाएगा 90, और ये इंटू क्या हो गया 5, ये माइनस प्लस यहाँ हो गया माइनस, है ना, माइनस A20 इज इक्वल टू 253, ये माइनस है ना 90, 19 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। ठीक है, तो A20 इज इक्वल टू देखिए 13 में 5, 13 में 5 को माइनस करिएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 4, इससे यहाँ पर देंगे तो 14, 14 में 9 को माइनस कीजिए, 14 में 9 को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, है ना 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म से, है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म से, है ना, ऑफ द एपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 158। ठीक है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम, है ना, फ्रॉम द लास्ट 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 फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म इज 158। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें लिखा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। बोल रहा है कि 4th यानी कि 4वां और 8वां पद जो है इसका जो सम है, सम मतलब ऐड, वो कितना है 24, एंड द सम ऑफ द 4th एंड 10th टर्म इज 44। चलिए क्वेश्चन में जो है सो हम लोगों को जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। फोर्थ, तो फोर्थ कैसे लिखेंगे, तो A4 लिखेंगे टर्म, और प्लस 8th को A8 लिखेंगे। ऐड करने के लिए बोल रहा था सम ऐड कर देंगे,
कितना होता है ऐड करने पर 24 होता है। 24 लिख दिए। A4 को तोड़ के लिखिए A प्लस 3D प्लस इसको तोड़ के लिखिए तो A प्लस कितना हो जाएगा 7D। 8 है इससे कम, 4 से कम तो 3 7D हो जाएगा इज इक्वल टू 24। ये A और A क्या हो जाएगा कैंसिल, नो यहाँ क्या हो जाएगा A है और यहाँ पर भी आपका क्या है ये A है। ठीक है तो A और A को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। इसमें देखिएगा दो को हम अगर कॉमन करेंगे तो A प्लस 2 से 2 में कट गया A हो गया 2 से 5 बार में 2 5 जा 10 D इज इक्वल टू 24। यहाँ पर देखिएगा इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पर 24/2 इसको कैंसिल करेंगे 12 बार में A प्लस 5D इज इक्वल टू क्या हो गया 12 ही हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर से देखिएगा वहां लिखा हुआ सम है ना अगेन तो कितना है 6th यानी कि A6 प्लस कितना है 10th यानी कि A10 इज इक्वल टू जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 44। इसको है ना 6 को करेंगे तोड़ के तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D और इसको भी तोड़ेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 9D इज इक्वल टू 44। A और A ऐड करेंगे तो 2A प्लस 5 और 9 तो क्या हो जाएगा 9 और 5 है ना ऐड करेंगे तो 14 है ना D हो जाएगा इज इक्वल टू 44। दो यहाँ भी कॉमन होगा तो A प्लस इससे कट गया तो A हो गया इससे कटाएंगे तो 7D इज इक्वल टू 44। यहाँ से देखिएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 बाय कितना हो जाएगा 2 इसको कटाएंगे तो क्या बार में कट जाएगा 22 बार में तो A प्लस 7D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। ये हो गया इक्वेशन। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको दिया रहे तो इसको इसमें घटा करके D का मान निकालिए है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के साथ क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर नहीं चलिए यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना है 22 और यहाँ पर देख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना दिया है 20 है ना 12 दिया है। इसको माइनस कीजिए तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस ए में ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7D में 5D माइनस हो जाएगा है ना क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना बचेगा 2D बच जाएगा। ये बड़ा है प्लस तो प्लस छुपा हुआ है प्लस माइनस माइनस 2 में 2 0 2 में 1 1 ये दोनों में से बड़ा ये प्लस है तो प्लस यहाँ छुपा हुआ है। D इज इक्वल टू 10/2 2 5 जा 10 D इज इक्वल टू कितना हो गया 5। D का वैल्यू जब आपको 5 मिल गया तो अब आप A निकाल सकते हैं है ना तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो 1 कहाँ है ये वाला है तो लिखिए A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 12। A प्लस 5 5 जो 25 इज इक्वल टू 12 तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 A इज इक्वल टू कितना हो गया A इज इक्वल टू कितना हो गया A इज इक्वल टू हो गया आपका इसमें आप माइनस कर दीजिए है ना 5 में 2 तो हो गया कितना 3 और 2 में 1 1 है ना तो इसमें माइनस हो जाएगा यानी कि A का वैल्यू हो गया आपका कितना A का वैल्यू हो गया आपका -13 कितना हो गया -13। अब देखिए इसका आपको AP बोल रहा है बनाने के लिए है ना तो जब इसका आप AP बनाएंगे तो आपको बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP है ना तो फर्स्ट 3 टर्म विल बी है ना फर्स्ट 3 टर्म विल बी है ना क्या होगा देखिए तो यहाँ पर तो प्रथम 3 पद आपको निकालना है तो A तो आप निकाल चुके हैं A हो गया। अगला A प्लस D फिर A प्लस कितना 2D है कि नहीं तो A का वैल्यू कितना बताइए A का वैल्यू कितना A का है -13 यहाँ भी -13 प्लस D का वैल्यू कितना निकाले हैं तो 5 A का मान कितना -13 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है तो 5 है तो 5 लिख देंगे तो इसको सॉल्व किए -13 माइनस प्लस माइनस है ना तो 13 में 8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा
8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है बड़ा 13 में। और यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 10 और माइनस प्लस माइनस, तो 13 में 10 माइनस हो जाएगा तो -3। तो आप देख सकते हैं आपका जो एपी जो है सो आपका फर्स्ट 3 टर्म जो है सो आपका निकल गया -13, -8 और -3। ठीक है, तो आई होप आपको अगर ये समझ में आया तो, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।